हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक है आज, जहां बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएमओ की मौजूदगी रहने वाली है। सभी मंत्री और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी उपस्थिति रहेगी। साथ ही बैठक में 3 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट फिलहाल मिल रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं जिन्हें पटल पर रखा जाएगा और गहमा गहमी के साथ जो चिंतन मंथन का दौर है वो भी इस दौरान देखने को मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर भी फोकस रहेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह इस दौरान बीजेपी एक बार फिर से नए सिरे के साथ जगाएगी, जहां पर बीजेपी के जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे। धर्मपाल सिंह कार्यक्रम की इस दौरान योजना रखते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर यह बैठक बेहद खास इसलिए भी हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा था और उसके बाद ये बैठक हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा भी की जाएगी कि हार की वजह यहां पर मुख्य क्या रही है और इसके साथ ही जो आगे की राहें हैं उसको भी तय किया जाएगा। यानी कि आगे की जो रणनीति है, चाहे वो आगामी चुनाव के लिहाज से हो या विकास के लिहाज से हो, उस पर भी फोकस बीजेपी का फिलहाल इस बैठक के जरिए रहने वाला है। आमतौर पर आपने भी देखा होगा जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें 300 के आसपास जो नेता हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये इस बार जो बैठक है ये बहुत बड़े स्तर पर होने जा रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए हो जाती है क्योंकि तकरीबन 3000 से ज्यादा नेता इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि समय ये बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और एक ये काफी लंबी बैठक होने वाली है जिसके जरिए तमाम दिग्गजों के जो पहुंचने का सिलसिला है, जो जमावड़ा है राजनीतिक दिग्गजों का, वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल पा रहा है, जहां धर्मपाल सिंह इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव जब भूपेंद्र चौधरी रखेंगे तो आगे कार्यक्रम कैसे रहने वाले हैं उसकी योजना बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बैठक में कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव हैं जो पटल पर रखे जाएंगे। इन तमाम दिग्गजों की जो भूमिका है वो उन प्रस्तावों के जरिए देखने को मिल पाएगी जब विचार विमर्श का दौर चलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, ये बैठक कितनी खास और कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद प्रदेश में कार्य समिति की ये बैठक। देखिए, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक है। 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है जिसमें जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ में है। सर, 1 दिवसीय बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? हमारे लिए छोटी हो बड़ी हो, ये तो प्रदेश कार्य समिति है। हर बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम सरकार जो बनाते हैं वो जनहित के लिए सरकार बनाते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है वो जनता के हितों के लिए मिलता है कि कैसे अच्छी नीति बनाई जाए, कैसे पार्टी का विस्तार किया जाए, कैसे सरकार को फिर से जब 27 का चुनाव होगा, क्योंकि अभी आपने 24 के चुनाव को देखा, 24 के चुनाव में थोड़ा सा उतर चढ़ाव हुआ है, उसको लेकर भी मंथन होता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। यही हमारा फोरम होता है कि जहां पर हम बैठकर इस तरह की बातें करके आगे और बेहतर परिणाम ले आए। उसके लिए हम कार्यकर्ताओं के अंदर एक तरीके से एनर्जी भरते हैं, एक तरीके से उनके अंदर जो है उत्साह भरने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम जो कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, तमाम और पदाधिकारी आएंगे, वो हमको सबको मार्गदर्शन देंगे। उसको लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। विधायकों की नाराजगी भी देखी जा रही है, काफी दिनों से तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ विधायक नाराज है, क्या वो भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि नाराजगी कैसे दूर की जाए? मुझे लगता है कि नाराजगी नहीं है, अपने अपने विचार हैं। अगर कोई आदमी कहीं रख देता है तो बेहतर होता है कि उसके लिए हमारे पास परिवार का एक अच्छा फोरम होता है, हमें परिवार बुलाता है। तो जब हमारा परिवार बुलाता है, प्रदेश कार्य समिति हो रही है, हमें यहाँ रखना चाहिए। कोई भी बात, हाँ बिल्कुल अधिकार है हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का संगठन में, वो परिवार के घर में आकर रखे। लेकिन अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी कोई चीजें ऐसी बोल जाते हैं लोग या निकल जाती है जिसको लेकर आप लोग खबर बना लेते हैं, लेकिन उनके विचार देशहित और जनहित के ही होते हैं। एक अंतिम सवाल है, कल 7 राज्यों में उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कितनी तैयारी है? देखिए, उपचुनाव हमारे लिए कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव को भी हम आम चुनाव की तरह ही लड़ते हैं और अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है उसको लेकर इस तरह की हमारी बैठकें होती रहती हैं, इस तरह के हमारी गोष्ठियां और प्रदेश कार्य समिति या मंडल कार्य समिति से लेकर और प्रदेश कार्य समिति तक होती है कि उन सब चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए कि जो कमी रह गई है 27 के आम चुनाव में वो कमी नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो कमी है वो नहीं रहना चाहिए 27 के उपचुनाव में, और विधानसभा की जो 10 सीटें हैं उस पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर यहाँ पर मंथन होगा। तो निश्चित
तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंच गए हैं। करीब 2 बजे करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो पहुंचेंगे, वो इस में संबोधित करेंगे। धर्मपाल सिंह है वो तमाम प्रस्ताव इस बैठक में लाएंगे और कहीं ना कहीं मोटिवेशन करना है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 300 से ज्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है, एक मंथन होगा, क्योंकि जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में जो बिल्कुल राहुल, और देखिए बैठक से पहले जो उत्साह है इन तमाम दिग्गजों का लगातार देखने को मिल पा रहा है। लेकिन आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी अपडेट ये भी मिल रही है कि इस बैठक में तकरीबन राजनीतिक से जुड़े हुए 3 प्रस्ताव हैं जिसे रखा जा सकता है। वो कौन कौन से 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं? देखिए, प्रस्ताव की बात करें तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, वो प्रस्ताव को यहाँ पर रखा जाएगा। उन प्रस्तावों पे बात करने के लिए, चूंकि ये बड़ी बैठक है, कार्य समिति की बैठक है, लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक हो रही है, तो फिलहाल प्रस्ताव कौन कौन से होंगे इसको लेकर फिलहाल बात नहीं की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण बैठक शाम को जरूर हुई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे। जो राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो क्योंकि बड़ा राज्य है और विधानसभा के 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किए जाएंगे। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, उन पर उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि पूरे प्रदेश के जो विधायक हैं, मंडल कार्यकर्ता है, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। एक बृहद चर्चा आज की जाएगी, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव है 2027 की जो तैयारी है, जैसा आपने खुद मंत्री मोहसिन रजा के बयानों से सुना कि 2027 की तैयारी है और पारिवारिक कैसे और मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उन तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और राहुल देखिए, 2024 में बेशक से एक बड़ी लापरवाही या चूक यहाँ पर बीजेपी के खेमे में देखने को मिल पाई हो, जिसको लेकर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन निश्चित तौर पर 2027 में वो स्थिति नजर ना आने पाया और उससे पहले उपचुनाव में भी उसको लेकर विशेष फोकस किया जा रहा है। अब इस बीच अब बैठक को लेकर राजधानी लखनऊ का जिक्र किया जाए, जहां पर ये बैठक होगी, वहां पर किस तरह की तैयारी? क्योंकि अमूमन तौर पर कार्य समिति की बैठक में होता है 300 के आसपास जो नेता है उनकी संख्या बल यहाँ पर रहते हैं और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन इस बार 3000 से ज्यादा जो संख्या बल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर तैयारियां पूरी हो गई हैं, पूरी तैयारी कर ली गई हैं। अपने मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं विजुअल कि किस तरह से यहाँ पर जो है नेता उनका पहुंचना शुरू हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, क्योंकि एक बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, मंथन होगा जो 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, तो उन तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। 2027 और विधानसभा जो उपचुनाव, क्योंकि कल जो इस तरह से 7 राज्यों में उपचुनाव के रिजल्ट आए हों वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। उसको लेकर आज यहाँ पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है और यूपी का जो संदेश जाता है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तैयारियां पूरी हैं, चूंकि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। राम मनोहर लोहिया जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें इस कार्यक्रम को रखा गया, अम्बेडकर सभागार है उसमें ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे कर लिए गए हैं कार्य समिति की बैठक को लेकर। और आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर राहुल बहुत आसान तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल तैयारी हो चुकी है और दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बने रहिए राहुल आप हमारे साथ।